श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद के श्रीमद् भागवत जी में 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं और 24 अध्याय में 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और शेष 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। महाराज सुद्युम्न का नाम आता है, प्रसद्ध का नाम आता है। महाराज सरियाती की बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ होता है। नभग के नाभाग और इसी वंश में आगे चल के अम्बरीश जी का नाम आता है। राजा अम्बरीश एक ऐसे राजा हैं जिनकी कथा सभी पुराणों में है। एक बहुत अच्छी सूचना दे दे, दुनिया में केवल एक ही राजा हुआ, राजा अम्बरीश, जिसकी सभी पुराणों में कथा। कोई भी पुराण उठाओगे तो और किसी की कथा मिले ना मिले, लेकिन राजा अम्बरीश की कथा मिलेगी। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। आज संयोग से सफला एकादशी भी है। आज हमारा मौन व्रत रहता है, लेकिन हमने अपने आचार्य जी से ये वचन कह चुके हैं कि आज वैसे कथा के बाद भी हम मौन रहते हैं, लेकिन आज हम इनके लिए मौन व्रत तोड़ देंगे, क्योंकि कथा के बाद हम मौन व्रत अपना तोड़ देते हैं। सुबह से मौन व्रत ले लिया और जब भगवान की कथा सुना दिया तो फिर व्रत टूट जाता है। तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब कभी मलमास पड़ जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, यदि भगवान शरीर को स्वस्थ रखे हो तो आप कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत की बहुत महिमा है। मैं ज्यादा उस महिमा को नहीं बता पा रहा हूं, बस खाली इतना कह करके मैं निकल चलूं कि जो भी संसार में एकादशी का व्रत करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। साहब, किसी की हुई हो तो बता देना। और जो ईमानदारी के साथ एकादशी व्रत रहेगा, आप लिख लो, उसकी मौत भी एकादशी के दिन ही होगी। और कहीं भगवान की कृपा से एकादशी मिल जाए तो बंधु, जिसकी एकादशी में मृत्यु होती है वो कहीं नहीं जाता। एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे 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 बैकुंठ का वास। फिर उसको ना कोई बैतरणी पार करनी पड़ती, ना कोई नरक परक, कुछ नहीं, सीधे बैकुंठ। हमारे भीष्म पितामह एकादशी में ही प्राण छोड़े हैं और इस संसार में अच्छे लोगों की मृत्यु एकादशी में ही होती है। इसके बाद मानधाता सौभरी, राजा त्रिशंकु, और इसी वंश में सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। बंधु, ये राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे। एक घटना इनके जीवन में घटी, मैं को थोड़ा बता दूं। इनके पास सब कुछ था, लेकिन हरिश्चंद्र के पास पुत्र नहीं था। तो वरुण जी की राजा हरिश्चंद्र ने आराधना करी। वरुण जी ने पुत्र देने के लिए वरदान दिया। वरुण जी ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, मैं पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसी पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र हुआ और जब वरुण जी
उसी पुत्र को बलि के लिए आए तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपना पुत्र ना दे के किसी दूसरे का पुत्र दे दूं तो वरुण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें पुत्र चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र काशी गए और काशी में एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण था। ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण धन में कमजोर था। राजा हरिश्चंद्र अजीगर्त ब्राह्मण के पास जाके कहा मुझको एक पुत्र चाहिए, मुझे उस पुत्र की बलि देना है। तो जैसे बलि का नाम आया तो जो छोटा बेटा है ना, छोटे बेटे को मां ने गले लगा लिया। नहीं, मैं छोटे बेटे को बलि चढ़ने नहीं दूंगी। जब छोटे बेटे को मां ने गले लगा लिया तो बड़े बेटे को पिता ने गले लगा लिया। अब कौन बचा? वही बीच वाला बेचारा, बीच वाला बेटा कभी मां की तरफ देख रहा है, कभी पिता की तरफ देख रहा है कि शायद मेरी मां मुझे गले लगा ले, मुझे बलि के लिए ना भेजे, शायद पिता गले लगा ले। लेकिन बंधु, कथा ऐसी आती है कि बीच वाला बेटा माता पिता को तो देख रहा है, लेकिन माता पिता बीच वाले बेटे को नहीं देख रहे। मानो आंखों से इशारा करके कह दिया कि ठीक है, बीच वाले को ले जाओ। अब जब बीच वाला बेटा जाने लगा तो बंधु, वो बीच वाले बेटे का नाम था सुनह सेप। सुनह सेप ने माता पिता को यहां श्राप दिया है। अपने ही माता पिता को नहीं, पूरे संसार के माता पिता को श्राप दे दिया। जिस तरह से तुम मुझको बलि के लिए भेज रहे हो, तो मैं भी श्राप देता हूं बीच की संतान कि संसार में कोई भी माता पिता जब शरीर छोड़ देगा तो या तो बड़ा बेटा अंतिम संस्कार करेगा या तो छोटा बेटा अंतिम संस्कार करेगा। बीच वाला करेगा भी तो उसका लगेगा ही नहीं। तब से हमारे यहाँ एक परंपरा चल गई, जब कोई संसार में माता पिता खत्म होते हैं तो या बड़ा बेटा पिंडदान करता है, अग्नि संस्कार करता है, या तो छोटा वाला करता है। बंधु, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं कि बीच की जो संतान होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती। उसको ना पिता का प्यार मिलता ना मां का प्यार मिलता, तो बीच वाला ज्यादातर महात्मा ही बन जाता, साधु बन जाता। और मेरा अपना अनुभव है कि बीच वाले बच्चे ज्यादातर घर में नहीं रहते, वो ज्यादातर घूमते ही रहते। अब देख लो, बीच के हम भी हैं। मुझे नहीं लगता मुझको महीने में 2 दिन भी घर की रोटी मिलती हो। मुझे तो ऐसा लगता है बीच वाले को भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी संसार तुम्हारे लिए माता पिता है। जहां भी जाओगे वहां तुमको मां मिलेगी, जहां भी जाओगे वहां तुमको पिता मिलेगा, वहां तुमको भाई मिलेगा। बंधु, इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में महाराज अंशुमान, इसी वंश में महाराज दिलीप, जिन्होंने नंदिनी गाय की बहुत सेवा करी, विद्यार्थी काल में रघुवंश पढ़ने का मौका मिला। और रघुवंश पढ़ने के बाद पता चला कि महाराज दिलीप की नंदिनी की कैसी सेवा है। दिलीप के बाद इसी वंश में भगीरथ पैदा हुए। बंधु, भगीरथ ने ही गंगा को प्राकट्य किया और इस धरती में गंगा मां का आना हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। इसी सूरवंश में महाराज सौदास, इसी सूरवंश में महाराज खटवांग, इसी सूरवंश में दीर्घबाहु, रघु, अज, पृथु
और इसी सूर्यवंश के 41वीं पीढ़ी में महाराज दशरथ जी के जीवन में सब कुछ था साहब, बस महाराज दशरथ के जीवन में केवल पुत्र का अभाव था। और महाराज पुत्र के अभाव को लेकर अपने गुरुदेव की शरण में गए, गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाल, चरण लाग करी विनय विसार। जब आप अपने जीवन में अपने सामर्थ्य गुरु से कोई बात बोलोगे तो आपका वो सामर्थ्य गुरु तुरंत समाधान करता। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवने विदित भगत भयहार। महाराज घबराओ नहीं, आपको एक नहीं 4 होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। सरयू के किनारे अयोध्या में पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए। अग्नि भगवान चरु प्रसाद लेकर आए और उस चरु प्रसाद को महाराज को दिया गया और महाराज ने उस चरु प्रसाद को कैसे बांटा। वाल्मीकि रामायण में भी वही लिखा है और मानस में भी वही लिखा है। जो प्रसाद अग्निकुंड से निकला, महाराज ने उस प्रसाद को आधा भाग कौशल्या को, शेष आधे भाग के फिर 1 भाग किया और उसको कैकेयी को दे दिया और फिर 1 का चौथाई भाग, 2 भाग सुमित्रा को दिया गया। थोड़ा दर्शन करें, तीनों माताओं के हाथ में ऐसे चरु प्रसाद है और उसी समय अचानक कोई एक पक्षी उड़ते उड़ते आया और कैकेयी के हाथ का प्रसाद चोंच में दबाया, उड़ा। और ऐसी कथा आती है कि वो पक्षी कैकेयी के हाथ का प्रसाद चोंच में दबा करके तिरुपति बालाजी गया, जहां पर मां भगवती परांबा अंजना तपस्या कर रही थी। उसी समय वो पक्षी ने उस प्रसाद को अंजना की गोदी में डाला और उस प्रसाद को अंजना ने खाया। बंधु, मां कैकेयी का भाग जब अंजना ने खाया तो अंजना से जो पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम श्री हनुमान। यही कारण है कि तुम मम प्रिय, क्या लिखा है? तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। बंधु, जो प्रसाद खाने से भरत जी पैदा हुए हैं वही प्रसाद खाने से हनुमान जी पैदा हुए हैं, इसीलिए हनुमान जी भरत के भाई हैं। हनुमान जी की जन्म की कथा बहुत है। एक कथा वो भी है कि जब मोहिनी भगवान नारायण भगवान को स्पर्श किया तो भगवान महादेव जी के शरीर से शक्तिपात गिरा और उस शक्तिपात को धरती माता सहन नहीं कर पाई। तब सप्तर्षियों ने उस महादेव जी के शक्तिपात को पत्ते में रखा। अब इस शक्ति को कहां रखा जाए, कोई सहन ही नहीं कर पा रहा। तब सप्तर्षियों ने उस महादेव जी की शक्ति को मां भगवती अंजना के कानों के द्वारा फूंका और वो महादेव जी का शक्तिपात जब अंजना के पेट में गया कानों के माध्यम से, तो हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी के 3 पिता हैं,
हनुमान जी की जन्म की कथा बहुत बहुत ऐसा, तीनों माताओं के प्रसाद खाने से गर्भ ठहरा और बंधु नवमी तिथि को, चैत्र के महीने की नवमी तिथि को भगवान का प्रकट होता है। आइए सब लोग नवमी तिथि मधुमास पुनीत शुक्ल पक्ष अभिजित धरी प्रिय मध्य दिवस अति शीतन घाम पावने काल लोक विश्राम सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। इसी दोहा को जब हमने पढ़ा तो लगा कि चित्रकूट में भी जग निवास बनना चाहिए। जग निवास माने केवल हमारा निवास नहीं, जग निवास माने सबका निवास। ये नाम हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत नाम आए कि ये नाम रखो, ये नाम रखो। हमने कहा कोई नाम नहीं, जग निवास। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि छोटा सा जग निवास बना करके तैयार कर दिया। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। जब महाराज को सूचना मिली, महाराज बैठे थे, एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो। देखो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। तो जैसे ही एक दासी आई, पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए, महाराज बधाई हो। कौशल्या महारानी को एक पुत्र हुआ है। महाराज बहुत खुश हुए। और ध्यान से देखिए, 18 घंटे बाद, राम जी के पैदा होने के 18 घंटे बाद जब पुख नक्षत्र आया तो एक दासी फिर दौड़ी दौड़ी आई, महाराज की बधाई हो। महाराज ने कहा क्या हुआ? महाराज कैकेयी को एक पुत्र हुआ है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। चलो अच्छा हुआ, कैकेयी की भी गोदी भर गई, कौशल्या भी की गोदी भर गई। हे रंगनाथ, सुमित्रा का और ध्यान दो। राम जी के पैदा होने के 18 घंटे बाद भरत जी पैदा हुए और भरत जी के 6 घंटा बीतने के बाद जब अश्लेषा नक्षत्र आया तब एक दासी नहीं, सैकड़ों दासियां दौड़ती दौड़ती आई, महाराज बधाई हो। महाराज ने कहा इस बार की आवाज थोड़ा तेज है, क्या हुआ? इस बार की आवाज तेज क्यों है? तब दासियों ने कहा महाराज इस बार की आवाज तेज ये है कि कौशल्या को एक लाला हुआ, कैकेयी को एक पुत्र हुआ, लेकिन सुमित्रा महारानी को दो राजकुमार। बालक के जन्म के बाद क्या बचता है? जल्दी बोलिए। आपके घर में बालक का जन्म हो, बेटे का जन्म हो तो क्या बजेगा? बाजा बजेगा कि नहीं? अब बेटी का जन्म हो, सोच लो, मैं 5 मिनट बैठा हूं। नगड़िया। मैं तो आपको सलाह देता हूं, बेटे का जन्म हो तो ढोल बजाओ, और बेटी का जन्म हो तो महा ढोल बजाओ, 2 ढोल और मंगाओ। और हमने एक दिन और सलाह दिया था कि बेटे का जन्म हो तो 5 किलो लड्डू बांटो,
और बेटी का जन्म हो तो 25 किलो लड्डू बांटो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाऊ बजाओ बाजा। हमारे पास बाजा नहीं है, यदि बाजा आया हो तो बाजा बजे, और बाजा ना आया हो तो दोनों हाथ से ताली बजे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तनिघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, शोभा सिंधु कला, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विद करम वनंता, माया गुण ज्ञाना, तीन रमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सभी गुण यावर, जेहि गावहि श्रुति संता, माया रोम रोम प्रतिवेदिक, हमें उरे सोभासी, यह उपहासी, सुनत देर उपेक्षा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना, चरित भक्ति विधि कीन, जगे करी कथा सुहाई, बात बुझाई, जय प्रकार सोमति डोले, सजहुता जय रूपा, जैसी सुरीला अति प्रियशीला, जैसी परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन गाना, बालक सुर भूपा, चरित जगावे हरि मद पावा, तेरा परहि भव भूपा, तेरा परहि भव भूपा, तेरा परहि भव भूपा। राम जी के जन्म में, जब राम जी का जन्म हुआ तो वायु चलने लगी, हवा। तो किसी ने हवा से पूछा कि राम जी के जन्म में आप इतने खुश क्यों हैं? तो पता है वायुदेव ने क्या कहा? वायुदेव ने कहा राम जी के जन्म में इसलिए खुश हूं कि राम जी का जन्म होगा तो मेरे पुत्र हनुमान का भी जन्म होगा। देखो, राम जी के जन्म में पहाड़ भी बड़े खुश, राम जी के जन्म में पहाड़ बड़े खुश। तो लोगों ने पहाड़ से पूछा कि अरे पहाड़ों, राम जी के जन्म में आप लोग इतने खुश क्यों हैं? तो पहाड़ों ने क्या कहा पता है? पहाड़ों ने कहा कि हमारी पुत्रियां नदियां, पहाड़ों ने कहा हमारी जो बेटियां हैं नदियां, हमने नदियों का विवाह समुद्र के साथ कर दिया, लेकिन जब से हमने अपनी बेटियों का विवाह समुद्र के साथ किया तब से आज तक हम अभी अपनी बेटियों से मिल नहीं पाए। लेकिन राम जन्म में हम इसलिए खुश हैं कि राम जी के जन्म में हम इसलिए खुश हैं कि राम जी पैदा होंगे तो हमें पता है कि राम जी पुल बनाएंगे, राम जी पुल बनाएंगे। और पुल बनाते समय राम जी को पहाड़ों की जरूरत पड़ेगी, पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। और जब राम जी पर्वतों से, पहाड़ों से पत्थर उठा करके समुद्र में डालेंगे तो एक बाप और बेटी की मुलाकात हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं।
मड़ियों से पूछा, मड़ियों तुम राम जन्म में इतना क्यों खुश हो? मड़ियों ने कहा, हम राम जन्म में इसलिए खुश हैं कि हमारा नाम राम जी से जुड़ जाएगा। लोग राम को रघुवंश मणि कहेंगे, हम राम जी के पीछे जुड़ जाएंगे। किसी ने वन से पूछा, अरे वन जंगलों, तुम लोग राम जी के जन्म में इतने क्यों खुश हो? जंगलों ने कहा, वन ने कहा कि हम राम जी के जन्म में इसलिए खुश हैं कि हमको पता है कि राम जी पैदा होंगे और 14 साल तक वन में ही रहेंगे, इसलिए हम खुश हैं। राम जी के जन्म में ये पुष्प भी बड़े खुश थे। पुष्पों से पूछा, आप क्यों खुश हैं? सभी पुष्पों ने बताया कि राम जी के जन्म में हम इसलिए खुश हैं कि राम जी का जन्म होगा, राम जी का विवाह होगा और राम जी जनकपुर जाएंगे और जनकपुर में राम जी अपने हाथ से फूलों को छुएंगे, इसलिए हम खुश हैं। मेरे भाई बहन, पूरा वातावरण राम जी के जन्म में खुश है। आइए राम जी की स्तुति करके और राम जी को प्रणाम करके और सीधे कृष्ण जन्म श्री रामचंद्र कृपाल भजे मैंने हरने भव भय दारुणं नवै कंजे लोचने कंजे मुखे गंजे पदे गंजारो गंडार्पी अगिरिति आमिति छवि नवनीली नीरति सुंदरम पटपीते मानहु तड़िते रुचि सुचि नौमी जन के सुधार भजु दीनी बंधु दीनेशि दानम दैत्यवंशिनी कंदनम रघुनंदे आनंद गंदे कौशल चंद्रे दशरथ नंदन सिरे मुकुटि कुंडला मंगला की चार दारे अंगे विभूषण आभ्यानुभुजे सरे चाप धरे सखी जामे जिते खर दूसर इते बादती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन नमो हृदय कंजनी वास गुरु पामादि दल दल रंजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणे भव भय दारुण श्री हरणे भव भय दारुण श्री हरणे भव भय दारुण श्री हरणे भव भय दारुण। अब हम लोग बड़ी शांति के साथ बैठेंगे। बस 5-10 मिनट के अंदर आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बात कह करके कथा को विश्राम दूंगा। एक बड़ी विचित्र बात, शायद आपको अच्छी लगे। जिनके हाथ में सारी सृष्टि है, सुबह होगा कि नहीं होगा, सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, काल आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन तय करता है? परमात्मा। काल आएगा कि नहीं आएगा, ये परमात्मा तय करता है। लेकिन देखो कितनी विचित्र बात, हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा,
सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा वो परमात्मा तय करता है, लेकिन आज हम सब तय करके बैठे हैं कि उनको आना ही पड़ेगा। परमात्मा को आना ही पड़ेगा। बंधु, आपके वस्त्र बता रहे हैं कि भगवान को आना पड़ेगा। वस्त्र की शोभा प्रसंग से है। मैंने कल आप सबसे कहा था कि पीले कपड़े पहनकर आप लोग आइएगा, क्योंकि ठाकुर जी भी पीले कपड़े पहनकर आए हैं। आप सब लोग पीले परिधान पहनकर आए हैं और सब लोग भगवान का उत्सव मनाएंगे। ये भगवान की पोशाक आप सबको बधाई में मिलेंगी। बहुत ढेर सारी पोशाक है, बहुत बधाई यहाँ रखी हुई है, आप सबको प्रसाद रूप में मिलेगा। आओ अब हम चंद्रवंश के सभी राजाओं को प्रणाम कर लें, क्योंकि हम किसी राजा को छुएंगे, चंद्रवंश के किसी भी राजा को यदि हम छुए तो बहुत लंबी कथा चली जाएगी। इसलिए इतना ही कह करके हम निकल चले कि चंद्रवंश के सभी राजाओं को प्रणाम। महाराज परीक्षित जी का आज चतुर्थ दिवस है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन आज चौथा दिन है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर मैं तुमको कथा सुनाऊं। बंधु याद रखना, मौत से बड़ी है भूख। मौत तो जीवन में एक बार आती है, और भूख सांझ खवाए विदा कर दीनी, सांझ खवाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी। अभी शाम को देखना खिलाया और भूख को विदा कर दिया, लेकिन उस सुबह जैसे होगा फिर बाल भोग चाहिए। सांझ खवाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। ये बार बार आती है, इसीलिए कहते भूक्षितः किम न करो तु पापम। बंधु आज महाराज परीक्षित जी कहते, ना मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी, नई सात दुस्सहा छुन्माम तिक्तो दमपि बाधते, पिबंतम त्वम मुखम भोज अच्युतम हरिकथामृतम। आप लगातार मुझको भगवान की कथा सुना रहे हैं, ना मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी। बंधु, अंबुज कथा से अमृत निकलता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा से अमृत निकलता है, जो कथा सुनाने वाले को सुख देता है, शक्ति देता है, और कथा सुनने वाले को भी शक्ति देता है, सुख देता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि लगातार ये हम तीसरी कथा सुना रहे हैं। हम भी मनुष्य हैं, थकान होती है। आप क्या सोचते हो बोलना सरल है? मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने एक बार राष्ट्रीय रामायण मेला में वो बात बोली तो मेरी पूज्य मां जिसने हमको जन्म दिया उसको कष्ट हुआ। मैंने खाली इतना ही कह दिया कि अधिक बोलने वालों, जो अधिक बोलते हैं प्यारे, याद रखना उसकी शक्ति क्षीण होती है। वाक्पात, जब शक्तिपात से जितनी क्षीणता होती है उतनी वाक्पात, वाणी बोलने से बहुत परिश्रम पड़ता है। तो लेकिन ये परिश्रम, थकान मिट जाती है जब भगवान की कथा मिल जाती है। भगवान की कथा में बहुत सुख है साहब।
अच्छा, ईमानदारी से आप ही लोग बता दो, मैं आपसे कह रहा हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जैसे आप 3 बजे से कथा में बैठे हैं, जितनी छोटी जगह में आप अपने घर में बिठा के देखा देना। 3 बजे से जितनी छोटी जगह में आप बैठे हैं, आप अपने घर में बैठ के दिखा दीजिए। आप तो सब सोफा में बैठने वाले लोग हो, आपके घरों में तो कितने महंगे महंगे सोफा हैं साहब, लेकिन जमीन पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, और कितनी देर से, 2:30 बजे से आप बैठे हैं, 6:30 होने वाला है। चलो, हमको तो आदत है, लेकिन आपको कितना परिश्रम हो रहा है। तो आपको बैठने की शक्ति और हमको बोलने की शक्ति भगवान की कथा देती है साहब। राजा परीक्षित ने कहा, ना मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी, आप केवल भगवान की कथा सुनाइए, और मैं भगवान के जन्म की कथा सुनना चाहता हूं। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब जब धरती पे अत्याचार पापाचार होता है, तब तक भगवान का प्राकट्य होता है। जिस समय भगवान की जरूरत थी, उस समय धरती गौ का रूप धारण करके भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, आप जल्दी अवतार लो। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा। और भगवान ने सभी देवी देवताओं को भेज दिया। इसके बाद उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो रहा था। उसी विवाह की विदाई के समय कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वैशे बुध इत्युक्तः सक्कलः भूपापो भोजानाम कुलपांसु। अरे कंस, जिस बहन को तू इतना चाहता है, इसी बहन का 8वां बालक तेरा काल हो। बस इतना शब्द सुनते ही कंस ने अपनी देवकी की बहन की चोटी पकड़ी और देखो, रथ से घसीटा, और घसीट कर जैसे ही तलवार से मारना चाहा, उसी समय वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा किया। मानो ये कथा सबको सावधान करती है। जिसको आप पसंद करते और कभी जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तो चाहे हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाए, चाहे हमारा मकान बिक जाए, चाहे हमारी जमीन बिक जाए, बंधु याद रखना, रक्षा करनी चाहिए। पत्नी बीमार हो गई, कितने पतियों ने पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया। पति बीमार हो गया, पत्नी ने अपने गहने बेच दिए, पति को बचाऊंगी। माता पिता बीमार हो गए, संतान ने अपना जमीन बेच दी, मकान बेच दी, माता पिता को बचाया। इसी तरह वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कंस से कहा, मृत्युर जन्मताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त सतांति वै मृत्युवि प्राणिनाम ध्रुवा। कंस, जब भी संसार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पहले उसकी मृत्यु का भी जन्म होता है। तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? मैं तुमको वचन देता हूं, तेरी बहन के जितने बच्चे पैदा होंगे मैं सारे बच्चे तुमको लाके दूंगा, तुम बहन को मत मारो। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को बचा लिया, लेकिन कंस ने अपने बहन बहनोई को कठोर कारागार में बंद कर दिया। इस कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान पाने से पहले मां देवकी को कितना कष्ट झेलना पड़ा। भगवान पाना इतना सरल है, भक्ति पाना इतना सरल है,
कभी माँ देवकी से पूछिएगा कि कृष्ण पाने से पहले माँ देवकी को कितने बच्चों को तिलांजलि देनी पड़ी। माँ देवकी को एक बच्चे की तिलांजलि देनी पड़ी, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जब देवकी का 7वां गर्भ आया तो बंधु भागवत जी में लिखा है, देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने खींचा और खींच करके रोहिणी के उदर में तत्सन्निकृष्ट रोहिण्याम उदरे सन्निवेश, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके और वृंदावन में जो रोहिणी मैया है उसके रोहिणी मैया के गर्भ में पेट में उस बच्चे को स्थापित किया गया। थोड़ा मैं आपका ध्यान कथा में चाहूं, आज के विज्ञान की कितनी महिमा है, आज के मेडिकल साइंस की कितनी महिमा है, हमारा मेडिकल कहां पहुंच गया। लेकिन जरा इस विज्ञान की भी महिमा देखो, किसी मां के पेट से बच्चे को निकालकर और दूसरी मां के पेट में बच्चे को स्थापित कर देना और फिर वही बच्चा बलराम वर के प्रकट हो जाना, ये कितना बड़ा विज्ञान है। वही 7वां बालक आगे चल के बलराम बनेगा। और जब देवकी मां का 8वां गर्भ आया तो 8वें गर्भ की स्तुति देवताओं ने करी है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। यहाँ पर 9 बार सत्य 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 गर्भ स्तुति हुई है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। उसी तरह कौशल्या जैसे जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्रा। भगवान प्रकट हुए। देखो भगवान पहले जन्म नहीं लेते, भगवान पहले प्रकट होते। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान पहले जन्म नहीं लेते, भगवान पहले प्रकट होते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी मां के जेल में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? उसी तरह राम जी के जन्म जैसे मंदम मंदम जलधरा, जैसे राम जी के जन्म में वायु चली, प्रकृति ने खूब स्वागत किया, ऐसे ही कृष्ण जन्म में भी भगवान ने खूब स्वागत किया, प्रकृति ने खूब स्वागत किया। वायु चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। भगवान के जन्म में वर्षा हुई है लगातार। अभी जन्म हुआ नहीं लेकिन लगातार 2 दिन से भगवान वर्षा कर ही रहे। आज तो जब कथा सुनाने आए तो सूचना मिली कि आज भी पानी बरसेगा रात में। तो हमने कहा रात में बरसा देना, कथा में मत बरसाना। और ये सत्य है, दुनिया में कहीं भागवत कथा होगी आप कभी देखना, यदि शुद्ध और पवित्र ढंग से भागवत हो रही है तो 7 दिन में 1 दिन जरूर पानी बरसेगा। हमारी कथाओं में तो भैया हमने तो कभी कभी मई जून में देखा, मई जून। कुछ में कुछ प्रकृति ने अपना दर्शन कराया। तो आइए अब भगवान अपनी मां से कह रहे, मां आप हमारी स्तुति कर चुकी हो तो अब हम कुछ कहें, बोलो। अब आप हमको, मैं छोटा बन जाता हूं और आप हमको पिताजी से कहो, सर में रखें और यहाँ से मथुरा से ले जाएं।
मुझको गोकुल छोड़ दें और 11 साल बाद मैं मां आपसे मिलूंगा और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा मां। देवकी वसुदेव कहते हैं, बेटा हम तो तुझको उठा के ले जाएं, लेकिन हमारी हथकड़ियां लगी हैं, पहरेदार जग रहे हैं, ताले लगे हैं, हम तुमको कैसे उठाएं। बस एक बात सुने ध्यान से, भगवान ने कहा मां जीव का बंधन तभी तक है जब तक जीव मुझे छूता नहीं। जिस दिन जीव मुझको छू लेगा उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। मां आप पिताजी से कहो मुझको छुए तो, और जरा दर्शन करिए, जैसे पिताजी ने, ऐसे हथकड़ी लगी थी वसुदेव जी की, जैसे पिताजी ने भगवान को छुआ तो खुल गए ताले। अरे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, उजिल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जिल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भादव घोर अंधेरी कैसी रात हो गई, भादव घोर अंधेरी कैसी रात हो गई। उजिल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई, उजिल में जन्मे कन्हैया करामात हो। बस अब हमारे बीच ठाकुर जी आना चाहते हैं, लेकिन कल की सूचना ध्यान से सुन लें। कल भागवत की कथा में गिरिराज जी की कथा है। कौन सी कथा? गिरिराज। तो कल जो भी भोग प्रसाद भागवत जी में लाना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, वो भोग प्रसाद दुकान से खरीद कर लाइए, अच्छी बात है, लेकिन कल का भोग तो खुद बनाना चाहिए। मैया यशोदा ने 56 भोग खुद बनाया है, तो कल हो सके तो गुड़ का भोग आप खुद बना करके भगवान को चढ़ाइए, उसका अलग सुख मिलेगा। देखो कभी अजमा के देखिएगा, ये माला आप दुकान से खरीद के भगवान को पहनाओ, सुख मिलेगा, लेकिन कभी पहले फूलों को चुनो अपने हाथ से, और हाथ से फूलों को चुन करके फिर अपने हाथ से ही माला बना के फिर ठाकुर जी को पहनाना, फिर बताना कितना सुख मिलेगा। ऐसे ही दुकान का जो भोग है वो सुख तो देता है, लेकिन बंधु याद रखना, अपने हाथ से जब भगवान को भोग बना के और भोग लगाया जाता है तो उसका एक अलग सुख होता है। तो कल भगवान 56 भोग को प्रसाद पाएंगे, लेकिन हम आज आपको सूचना दे दें कि 56 भोग में भी भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, क्योंकि आज बता देंगे तो कल वही दिखेगा। एक बार आचार्य जी, मैंने चित्रकूट धाम करबी में कथा सुना रहा था बजरंग आश्रम में, तो मैंने श्रोताओं से कह दिया कि खाली हाथ कथा में नहीं आना चाहिए। आप लोग खाली हाथ आ जाते हो, अरे नहीं तो कम से कम तुलसी ही ले आओ। बाप रे, दूसरे दिन 2 बोरा तुलसी ही आ गया, तुलसी ही तुलसी। और मैं आज बता दूं ना कि भगवान को 56 भोग में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। भगवान ने 56 भोग में दोबारा क्या वस्तु मांगी है, कल बताएंगे। जब मैया ने सारा भोग रख दिया तो भगवान ने कौन सी ऐसी वस्तु है जो दोबारा मांगी। बंधु याद रखना, दोबारा वही मांगा जाता है जो पसंद होता है। तो भगवान ने दोबारा क्या मांगा है वो कल के लिए रहने देते हैं। आज हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए तैयारी बना रहे हैं। भगवान यहां से आएंगे, ये बीच का रास्ता जहां पे प्रांशु
भगवान का प्रसाद रखा है उसको खाली कर देंगे। आज हमारे इस बांदा के जो यशस्वी विधायक हैं, हमारे अत्यंत प्रिय प्रकाश जी, उनके चिरंजीव पुत्र देबू भैया कथा में पधारे हैं। हमसे उनका बहुत प्रेम है, तो उनका भी हम व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत करते हैं। और इस भागवत कथा में जितने भी प्रेमी लोग आए हैं, सबका हम खूब खूब स्वागत करते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूरा मंगलम भरा हुआ है, लेकिन एक भी कहीं शोर नहीं। ये बहुत बड़ी बात है साहब, इतने लोग हों और शोर ना हो। आप इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं कि मैं अब ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। मुझे तो लगता है कि अगली कथा में प्रयाग में सबको अपने सूटकेस में भर के ले जाऊं। इतने अच्छे हो आप लोग। हमारी बांदा में बहुत कथाएं होती हैं, बहुत कथाएं होती हैं। हम भी आपके पड़ोसी हैं, कोई दूर के नहीं हैं। चित्रकूट परिक्रमा मार्ग भागवत पीठ में ही भगवान ने हमको स्थान दिया है। आप सब हमारे परिवार के लोग बैठे हैं। मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो कभी ऐसा मत अर्थ लगाना कि मैं आपको पहचानता नहीं हूं। ये जितने लोग बैठे हैं लगभग सब हमारे पहचान के ही हैं, सब हमारे पहचान के ही हैं। तो मेरी सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं व्यासपीठ से। आओ अब सब लोग शांति से बैठ करके भगवान का दर्शन करें, भगवान का स्वागत करें। भगवान हमारे बीच पधार रहे हैं। ठाकुर जी वसुदेव जी के सर में बैठकर आ रहे हैं। सर ताली बजाएं। हमारा डेबू भैया इधर आ जाए मंच में। डेबू भैया, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। बिन खोले सभी खुल गए ताले, बिन खोले सब खुल गए ताले। नींद में सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए पहरे वाले। जब प्रगटे थे मुरली वाले, जब प्रगटे हैं मुरली वाले। हमारी गिरी में लाडो और छोटी ये आ जाएं। ये भगवान की पोशाक सभी माताओं को वितरित कर दें। टोकरी में लियो है सुलार कन्हैया जी को लेके चले। टोकरी में लियो है सुलार कन्हैया जी को लेके लाडो। चले। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके माताओं की चले। तरफ सभी को पोशाक बांट दें। जितनी भी माताएं बैठी रहेंगी सब तक पोशाक आ रही है। भगवान का दर्शन करें। देखो
जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, यशोदा के मल के दुलारे, यशोदा के दुलारे, छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले, छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। जय गो। आइए भगवान का दर्शन करें। सभी लोग भगवान का दर्शन करके ताली बजाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे नहीं, एक बार जोरदार ताली बजाइए भगवान के लिए और तेजी से। अभी लाला सो रहे हैं, जब तक जग न जाए तब तक ताली बजाते रहो।